हेलो गाइज, मैं राकेश प्रजापत आज आप सबके लिए राजस्थान सीएचओ एग्जाम पेपर 2020 की आंसर की लेके आ गया हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे इसको लाइक ज़रूर कर देना है, सभी नर्सिंग के फ्रेंड सर्कल को शेयर जरूर कर देना है और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके पास मेरा बेल आइकन भी दबा देना है ताकि नर्सिंग ट्रेंड के आगे आने वाली अपडेट को आप कभी भी मिस नहीं करोगे। गाइज, क्वेश्चन फर्स्ट था, निम्नलिखित में से कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है? प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, जबकि जो विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं वो माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं। तो ऑप्शन सी विटामिन है, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाटर सोल्यूबल विटामिन है? तो जो विटामिन सी है ये वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। बाकी जो विटामिन ए, डी, ई के होते हैं ये फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। क्वेश्चन थर्ड, निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ से विटामिन ई की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है? विटामिन ई की सबसे अधिक मात्रा है वो ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें सनफ्लावर ऑयल है, उसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो ऑप्शन बी है यहाँ पे राइट हो जाता है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन सी की कमी से स्क्रीवी डिजीज होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। बच्चे को पूरक आहार कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कब शुरू कर देनी चाहिए? तो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग है वो बच्चा जब 6 महीने की एज का हो जाता है, 6 मंथ एज पे स्टार्ट कर देनी चाहिए। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व टिश्यू रिपेयर के लिए आवश्यक है? टिश्यू रिपेयर के लिए क्या आवश्यक होता है? टिश्यू रिपेयर के लिए प्रोटीन्स है वो आवश्यक होते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण डेंगू बीमारी का नहीं है? डेंगू बीमारी का लक्षण कौन सा नहीं है? तेज बुखार, आंखों में दर्द, जोड़ों में दर्द है, ये डेंगू बीमारी के लक्षण होते हैं। और यहाँ पे जो हल्का बुखार है ऑप्शन बी ये हो जाता है राइट, ये डेंगू बीमारी का लक्षण नहीं है। ऑप्शन बी राइट हो जाता है। VVM का फुल फॉर्म क्या है? वैक्सीन वाइल मॉनिटर। ऑप्शन बी है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। वैक्सीन वाइल मॉनिटर VVM का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है, हर एम्स के जो एग्जाम होते हैं उनमें भी आता है। 9 मंथ पर जो विटामिन ए की डोज होती है वो कितनी होती है? तो 9 मंथ पे विटामिन ए की जो डोज होती है वो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट होती है। उसके बाद में 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट है वो दी जाती है 6 महीने के अंतराल पर 5 साल तक दी जाती है। तो यहाँ पे 9 मंथ पे पूछी है तो ऑप्शन बी राइट हो जाता है। 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए की जो डोज है वो दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु या सतह को कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाती है, कोरोना वायरस से, तो उसको डीकोंटामिनेटेड यानी संक्रमण मुक्त करने के लिए किस रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है? सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया जाता है। ऑप्शन डी है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस जो MDR ट्यूबरकुलोसिस होती है उसके इलाज की अवधि कितनी होती है? तो कम से कम 12 महीने होती है। 6 से 8 महीने है वो सिंपल जो ट्यूबरकुलोसिस है उसका होता है, और जो MDR मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस होता है उसकी कम से कम 12 महीने इलाज की अवधि होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। गर्भवती महिला को टिटनेस टॉक्साइड TT के जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, 2 टीके लगाए जाते हैं, उनमें कम से कम कितना अंतराल रखना चाहिए? कम से कम 1 महीने का है वो अंतराल होता है। तो लगभग 4 वीक, कम से कम 4 सप्ताह का अंतराल है वो यहाँ पे रखा जाता है। ऑप्शन सी है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी वैक्सीन जन्म के समय दी जाती है? तो 8 बर्थ पे यहाँ पे क्या दिया जाता है? 8 बर्थ पे BCG दी जाती है, OPV दी जाती है और हेपेटाइटिस B दी जाती है। ऑप्शन ए राइट हो जाता है। कोविड-19 बीमारी का मुख्य कारक क्या है? तो कोविड-19 बीमारी है वो कोरोना वायरस के कारण होती है। तो मुख्य कारक क्या है? वायरस होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है? 206 बोन है वो ह्यूमन बॉडी में होती है। टीबी की जांच के लिए ट्यूबरकुलिन टेस्ट को क्या कहते हैं? मोन्टेक्स टेस्ट कहा जाता है। ट्यूबरकुलिन टेस्ट का नाम क्या है? मोन्टेक्स टेस्ट। ऑप्शन बी राइट हो जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? तो यहाँ पे लार्जेस्ट ग्लैंड पूछा गया है। ऑप्शन बी है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। लीवर है वो ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। ऑप्शन बी है वो यहाँ पे राइट हो जाता है, लीवर।
टेस्टिस द्वारा बनाए जाने वाला हार्मोन्स कौन सा है? तो टेस्टिस है वो टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करता है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाता है। लीवर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में स्टोर होता है? तो लीवर में जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है, ऑप्शन डी राइट हो जाता है। किसी आबादी या समुदाय में कोई संक्रामक रोग के पहले रोगी को क्या कहते हैं? फर्स्ट जो कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं उसके फर्स्ट केस को क्या कहते हैं? उसके फर्स्ट केस को इंडेक्स केस कहा जाता है, ये याद रख लेना है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे है वो कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? श्री रामनाथ कोविंद, ऑप्शन सी है वो यहाँ पे राइट हो जाता है, श्री रामनाथ कोविंद। अगला एमटीपी एक्ट भारतीय संसद द्वारा कब लागू किया गया? एमटीपी एक्ट है वो 1971 में लागू किया गया था, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी का भारत से उन्मूलन किया जा चुका है? इरिडिकेशन किया जा चुका है। किसका किया जा चुका है? यहाँ पे क्षय रोग का नहीं हुआ है, मलेरिया का नहीं हुआ है, एड्स का नहीं हुआ है, पोलियो है, इसका इरिडिकेशन किया जा चुका है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन का आह्वान किसने किया था? एमएस स्वामीनाथन ने किया था, ऑप्शन सी राइट हो जाता है। भारत में स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ है वो पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया को ग्लोबल वार्मिंग का जिम्मेदार ठहराया गया है? ग्रीन हाउस इफेक्ट को किसका जिम्मेदार ठहराया गया है? ग्लोबल वार्मिंग का जिम्मेदार ठहराया गया है, ऑप्शन ए राइट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा फिक्को ओरल रूट से नहीं फैलती है? कौन सी डिजीज है वो फिक्को ओरल से नहीं फैलती है? तो हेपेटाइटिस ए है, कोलेरा है, टाइफाइड है, ये फिक्को ओरल से फैलते हैं, जबकि जो खसरा है, मीजल्स है, ये रेस्पिरेटरी रूट से फैलते हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाता है। दस्त रोग में मृत्यु का मेन कारण क्या होता है? डायरिया में जो डेथ का मेन कोज होता है वो क्या होता है? डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण होता है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। निम्नलिखित में से 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का मुख्य कारण क्या होता है? अंडर 5 ईयर्स में जो डेथ का मेन कारण है वो क्या होता है? ये सभी होते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा गया मेन कारण क्या होता है, मुख्य कारण, तो मेन कारण होता है निमोनिया, ऑप्शन बी है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। बच्चों में नॉर्मल कैपिलरी टाइम है वो कितना होता है? 3 सेकेंड से कम बच्चों में नॉर्मल कैपिलरी टाइम होता है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। आप एक 6 माह के बच्चे के विकास का आकलन कर रहे हैं, सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो 6 महीने का बच्चा क्या कर सकता है? 6 महीने का बच्चा है वो बच्चा स्वयं बैठ सकता है, ये कर सकता है, बाकी कुछ नहीं कर सकता, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। भारत में जन्म के समय नवजात का जो वजन है वो सामान्यतः कितना होता है? तो यहाँ पे इंडिया में पूछा गया है, और इंडिया में जो नवजात का वजन है सामान्यतः वो लगभग एवरेज है वो अपने 2.5 kg माना जाता है, और यहाँ पे दिया गया है एवरेज के हिसाब से लेंगे तो 2 से 3 किलो है वो यहाँ पे राइट हो जाता है, ऑप्शन बी है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। जब कंगारू मदर केयर प्रदान की जाती है, केएमसी दी जाती है, तो वह कम से कम कितने समय के लिए प्रदान की जाती है? तो केएमसी है वो कम से कम जो है वो 1 घंटे के लिए प्रदान करनी चाहिए। नॉर्मल इसकी जो ड्यूरेशन है वो 6 से 8 घंटे की होती है, कम से कम पूछा गया है तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है, कम से कम 1 घंटा तो दी जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, लेबर रूम का जो टेम्परेचर है सेंटीग्रेड में वो कितना होना चाहिए? लेबर रूम का टेम्परेचर सेंटीग्रेड में 26 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, ऑप्शन बी राइट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा इम्यूनोग्लोबिन मानव के दूध यानी ह्यूमन मिल्क में पाया जाता है? तो इम्यूनोग्लोबिन ए है वो ह्यूमन मिल्क में पाया जाता है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाता है। बीसीजी वैक्सीन का जो इंजेक्शन है यानी बीसीजी वैक्सीन इम्यूनाइजेशन है वो किस रूट से किया जाता है? तो बीसीजी इंट्राडर्मल लगाया जाता है। कोपलिक स्पॉट किस डिजीज में देखे जाते हैं? कोपलिक स्पॉट खसरा यानी मीजल्स में देखे जाते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, इसके जो लाभार्थी है वो कौन है? 6 वर्ष से छोटे बच्चे भी होते हैं और गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाएं होती है, तो ऑप्शन डी में यहाँ पे दिया गया ए एंड बी दोनों, तो ऑप्शन डी है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कैल्शियम का सबसे अच्छा सोर्स क्या है? कैल्शियम का सबसे अच्छा सोर्स क्या है? मिल्क, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है।
पोस्टपार्टम हेमरेज में कौन सी दवा काम में नहीं ली जाती है? तो पोस्टपार्टम हेमरेज में ऑक्सीटोसिन, मिथार्जिन और मीजोप्रोस्टोल काम में ली जाती है, जबकि जो मेफेप्रिस्टोन है ये काम में नहीं ली जाती है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। आगे है प्रसव की संभावित तिथि, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, ईडीडी का पता लगाने के लिए पिछली महामारी के पहले दिवस में कितने दिन जोड़ने चाहिए? तो जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है उसमें कितने डेज जोड़े जाते हैं? 7 दिन एंड 9 मंथ। और यहाँ पे दे दिया गया ऑप्शन सी में 9 मंथ एंड 7 डेज, एक ही बात हो गई है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला है गर्भवती महिला में सामान्य नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट है वो कितनी होती है? 18 से 24 है वो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होती है प्रेग्नेंट लेडीज़ में नॉर्मली। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। फिटोस्कोप से फिटल हार्ट साउंड है वो कब सुनी जा सकती है? तो फिटोस्कोप से फिटल हार्ट साउंड है वो लगभग 20 वीक्स या इसके बाद में सुनी जा सकती है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। रक्त में हीमोग्लोबिन एचबी की मात्रा कितने से कम होने पर गर्भवती महिला को एनीमिक कहा जाता है? WHO के अकॉर्डिंग अगर प्रेग्नेंट वुमन में 11 ग्राम % से कम एचबी है तो इसको एनीमिक कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। IUCD का क्या मतलब होता है, क्या तात्पर्य होता है? इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। ऑप्शन सी राइट हो जाता है। इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। सामान्यतः फीटल हार्ट रेट कितनी होती है? 120 से 160 प्रति मिनट है वो फीटल हार्ट रेट होती है। ऑप्शन सी राइट हो जाता है। प्रत्येक प्रसव पूर्व जांच में निम्नलिखित में से कौन सी जांचें की जानी चाहिए? तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन, यूरिन शुगर और यूरिन एल्बुमिन है ये करना चाहिए एंटीनेटल केयर विजिट के अंदर। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक गर्भवती महिला के 4 माह के गर्भ पर टिटनेस टॉक्साइड का पहला इंजेक्शन लगा था 4 महीने पे, ठीक है। अब 8वें माह में जांच हेतु आई है, आप टीटी के टीके के बारे में क्या निर्णय लेंगे? अब 8वें महीने के बारे में, 9वें महीने में डिलीवरी होनी है तो इस टाइम टिटनेस का टीका है वो नहीं लगाया जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा जांचने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? N/10% HCl, N/10 HCl है ये हीमोग्लोबिन को जाँच करने के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। गर्भवती महिला को कौन कौन से संक्रमणों के लिए जांचना चाहिए? तो गर्भवती महिला है उसको HIV, हेपेटाइटिस बी एंड सिफिलिस जो डिजीज़ है इसकी जांच है वो करवाई जानी चाहिए। HIV, हेपेटाइटिस बी एंड सिफिलिस। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है वो आगे है, पार्टोग्राफ में जो अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन है उसमें कितने घंटों का अंतराल होता है? उसमें 4 घंटे का अंतराल होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। जन्म के कितने समय बाद नवजात शिशु को स्तनपान शुरू करवा देना चाहिए? तो आधे घंटे के अंदर आइडियल आंसर होता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे 1 घंटे के अंतर है वो जन्म के बाद में ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवा देनी चाहिए। ऑप्शन ए राइट हो जाता है। सामान्य प्रसव में औसत कितना खून बह जाता है? तो जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उसमें लगभग 500 ml जो ब्लड लॉस है वो होता है, और 500 ml से अगर एक्सेस होता है तो उसको पोस्टपार्टम हेमरेज कहा जाता है, और 500 ml से कम है वो लगभग नॉर्मल में ही माना जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के अनुसार जो प्लेसेंटा होता है उसको कौन से कलर के बैग में डाला जाता है? उसको पीली थैली जो येलो बैग होता है उसमें डाला जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाता है। भारत में मृत्यु दर का प्रमुख कारण क्या है? तो यहाँ पे जो कारण दिए गए हैं मेटल एंड मोर्टिलिटी रेट के वो सभी है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया मेन कोज, प्रमुख कारण क्या है? प्रमुख कारण क्या होता है? ब्लीडिंग, हेमरेज होता है, रक्तस्राव। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाता है। असुरक्षित यौन संबंध, अनप्रोटेक्टेड कोइटिस होने के बाद में कितने समय के भीतर आपातकालीन जो गर्भ निरोधक गोली है वो ले लेने से गर्भ ठहरने की संभावना है वो कम होती है? तो अनवांटेड 72 नाम से आती है और सबको याद होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाता है। 72 घंटे के अंदर है वो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है वो ले लेनी चाहिए अनप्रोटेक्टेड कोइटिस के लिए, ताकि यहाँ पे जो गर्भ ठहरने की संभावना वो कम हो जाती है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाती है। पोस्टपार्टम स्टेरिलाइजेशन कितने समय के पश्चात किया जाना चाहिए? तो 48 घंटे से 7 दिन के अंदर है वो पोस्टपार्टम स्टेरिलाइजेशन किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। वेसेक्टोमी के बाद कितने समय तक किसी को परिवार नियोजन का अन्य तरीका इस्तेमाल करना चाहिए? वेसेक्टोमी कर दी लेकिन कितने समय तक
3 महीने तक आपको है वो फैमिली प्लानिंग है वो करनी चाहिए। कोई अन्य योजना है उसका लाभ लेना चाहिए, कंडोम वगैरह का। उसके बाद में आपको किसी चीज़ का वो ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 3 महीने तक ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। आगे है ये क्वेश्चन 60 आगे है। आगे आया है लेओंग्रेस्टोल जो लॉन्ग आयुसीडी है ये कितने समय में बदल लेना चाहिए? 5 वर्ष के लिए लगाई जाती है, तो 5 वर्ष में बदल लेना चाहिए। राजस्थान की शिशु मृत्यु दर लगभग कितनी है? तो यहाँ पे लगभग 41 है, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे 37 पर 1000 है, वो राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। BMW से क्या तात्पर्य है? मेडिकल का BMW पूछा गया है, तो बायोमेडिकल वेस्ट यहाँ पे ऑप्शन बी है वो राइट हो जाता है, बायोमेडिकल वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है रक्तचाप जो BP आप मापते हो समय इंस्ट्रूमेंट की नलियाँ जो ट्यूब्स है वो हाथ के किस ओर रखना चाहिए? हाथ के लेटरल रखनी चाहिए। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाता है। वर्तमान में भारत की कुल जो प्रजनन दर है यानी टोटल फर्टिलिटी रेट है वो कितनी है? तो टोटल फर्टिलिटी वर्तमान में कितनी है? 2.5 है। ऑप्शन सी राइट हो जाता है। टाइफॉइड बीमारी का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? विडाल टेस्ट किया जाता है टाइफॉइड के लिए। ऑप्शन ए राइट हो जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा में है। ऑप्शन बी राइट हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो आ गया है 67 जल के शुद्धिकरण के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर है वो इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र औसतन कितनी आबादी के लिए स्थापित किया जाता है? औसतन ये लगभग 30,000 की आबादी के लिए स्थापित किया जाता है। ऑप्शन सी राइट हो जाता है। वर्तमान में राजस्थान की मातृ मृत्यु दर, राजस्थान की MMR है वो कितनी है? तो लगभग 200 है वो राजस्थान की वर्तमान में मातृ मृत्यु दर है। ऑप्शन सी है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। देश में पिछली जनगणना कब की गई थी? 2011 में पिछला सेंसेक्स किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। विश्व की कितनी जनसंख्या है वो भारत में रहती है? कितने %? तो लगभग 17% जनसंख्या है विश्व की वो भारत में रहती है। ऑप्शन सी राइट हो जाता है। पीने के पानी में फ्री रेजिडुअल क्लोरीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 0.5 mg पर लीटर है वो पीने के पानी में फ्री रेजिडुअल क्लोरीन की मात्रा होनी चाहिए। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। भारत में जनसंख्या नीति नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है वो कब लागू की थी? लगभग 2000 में ये लागू की गई थी। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ कब किया गया था? 2005 में NRHM का शुभारंभ किया गया था। आशा है वो कितनी आबादी के लिए सेवाएं प्रदान करती है? आशा 1000 आबादी के लिए, 1000 की पॉपुलेशन है उसके लिए सेवाएं प्रदान करती है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी का भारत से उन्मूलन कर दिया गया है? नारू रोग। यहाँ पे मलेरिया, HIV, गेंगा अभी भी है, नारू रोग का है वो भारत से उन्मूलन कर दिया गया है, इरिडिकेशन कर दिया गया। ऑप्शन सी राइट हो जाता है। जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण अधिनियम बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार जन्म का पंजीकरण कितनी अवधि में करवा लेना चाहिए? 21 दिन में करवा लेना चाहिए। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाता है। खसरा वैक्सीन का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या होता है? खसरा मीजल्स की जो वैक्सीन है वो सबक्यूटेनियस रूट से लगाई जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। एक वयस्क आदमी का बॉडी मास इंडेक्स BMI है वो कितना होता है? 20 से 25 BMI होना चाहिए एक हेल्दी एडल्ट पर्सन का। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। बच्चों में दस्त रोग के इलाज के लिए ORS के साथ क्या दिया जाता है? टीवी में एड आता है, भर के आता है, तो दस्त रोग में ORS के साथ क्या दिया जाता है? जिंक है वो दिया जाता है। ऑप्शन डी है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। 14 दिन के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है सामान्य व्यक्ति में HbA1c की मात्रा कितनी होती चाहिए? तो 6% से कम है वो सामान्य व्यक्ति में HbA1c की मात्रा होनी चाहिए नॉन डायबिटिक पर्सन में। किसी व्यक्ति में रैंडम ब्लड शुगर की कितना मात्रा डायबिटिक मेलेटस का संदेह पैदा करती है? तो जो रैंडम ब्लड शुगर RBS की अगर मात्रा 200 mg/dl से ज़्यादा हो तो इसको डायबिटीज मेलाइटिस के लिए सस्पेक्टेड माना जाता है। ऑप्शन डी राइट हो जाता है। डायबिटीज मेलाइटिस की सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली कॉम्प्लिकेशन क्या है? ये सभी कॉम्प्लिकेशन होते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सा कॉम्प्लिकेशन होता है डायबिटीज मेलाइटिस में? ऑप्शन डी स्ट्रोक होता है। मानव शरीर में कैंसर किस प्रकार फैलता है? त्वचा के माध्यम से भी फैल सकता है और लिम्फेटिक के माध्यम से फैल सकता है, रक्त के माध्यम से फैल सकता है। तो मानव शरीर में कैंसर है वो लिम्फेटिक और रक्त के माध्यम से दोनों से फैल सकता है। ऑप्शन डी में B और C दोनों दिया गया है तो ऑप्शन डी है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। निम्नलिखित सभी कारण स्तन कैंसर का जोखिम बढ़ाते हैं। जो ब्रेस्ट कैंसर है उसका
जोखिम है वो बढ़ाते हैं, किसी एक को छोड़कर। लेट मेनोपॉज बढ़ाता है, अत्यधिक वजन भी बढ़ाता है, शारीरिक व्यायाम नहीं करना बढ़ाता है, लेकिन कई व्यक्तियों के साथ यौन संबंध है ये नहीं बढ़ाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्तन की स्वयं जांच ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के लिए सबसे उपयुक्त समय कब होता है? सबसे उपयुक्त समय कब होता है? माहवारी के प्रथम दिन के 7 से 10 दिन बाद है वो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाता है। गर्भावस्था के दौरान तंबाकू सेवन से क्या हो सकता है? तो लो बर्थ वेट बेबी है वो हो सकता है। ऑप्शन सी है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। इंसुलिन इंजेक्शन सामान्यतः किसके लिए दिए जाते हैं? इंसुलिन इंजेक्शन टाइप 1 डिजीज के लिए मैंडेटरी होता है, टाइप 2 में भी दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए है वो राइट हो जाएगा। अगर बोथ टाइप एंड टाइप 2 आता तो उसको राइट कर देते, लेकिन यहाँ पे टाइप 1 का दिया गया, टाइप 2 का दिया गया, टाइप 3 किसी टाइप की होती नहीं है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाता है। सामान्य मानव विकास के लिए प्रतिदिन आयोडीन की कितनी मात्रा आवश्यक होती है? क्वेश्चन बहुत ईजी है, लेकिन देखो यहाँ पे दिया गया है कि सामान्य मानव विकास के लिए आयोडीन की प्रतिदिन कितनी मात्रा आवश्यक होती है। तो ऑप्शन सी देखो 100 से 150 ग्राम माइक्रोग्राम, और ऑप्शन डी में देखो मिलीग्राम। तो यहाँ पे आपको राइट क्या करना था? माइक्रोग्राम। ऑप्शन सी है वो राइट करना था। और ज़्यादातर जो स्टूडेंट क्या करते हैं, जल्दीबाजी में मिलीग्राम माइक्रोग्राम में ध्यान नहीं देते हैं, वो 100 से 150 देख लेते हैं, और इस चक्कर में क्वेश्चन है वो आंसर है वो हमेशा गलत हो जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए कौन सी वैक्सीन इस्तेमाल में ली जाती है? सर्वाइकल कैंसर के लिए HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन है वो यूज की जाती है। ऑप्शन डी राइट हो जाता है। आगे है, नेटिन गर्भधारण कितने समय के लिए किया जाता है? नेटिन 2 माह के अंतराल से लगाया जाता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। IUCD का सबसे अधिक पाए जाने वाला प्रतिकूल प्रभाव साइड इफेक्ट है वो क्या होता है? इंट्रासेप्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव जो डिवाइसेस होती है उनका सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला साइड इफेक्ट, ये सारे साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा गया सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला साइड इफेक्ट क्या होता है? एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला साइड इफेक्ट होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाता है। HIV संक्रमण का पता लगाने के लिए कौन सी टेक्निक यूज की जाती है? वेस्टर्न ब्लॉट एंड एलाइसा यूज की जाती है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाता है। किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली पोषण संबंधी कमी कौन सी है? ये सभी होती है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है? ये पाई जाती है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। ऑप्शन ए राइट हो जाता है। विश्व में किशोरावस्था में मृत्यु का सबसे बड़ा कारण क्या है? मृत्यु का सबसे बड़ा कारण क्या है? सारे कारण होते हैं, लेकिन पूछा गया सबसे बड़ा कारण क्या होता है? रोड एक्सीडेंट सबसे बड़ा कारण होता है किशोरावस्था में। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जो पाया जाता है, टेस्टोस्टेरोन मेनली पुरुषों में पाया जाता है, लेकिन कुछ मात्रा में फीमेल में भी पाया जाता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाता है। पुरुषों तथा महिलाओं दोनों में पाया जाता है। किशोर बालक बालिकाओं में डी वॉर्मिंग के लिए एल्बेंडाजोल की कितनी डोज दी जाती है? तो 400 mg ODHS होरा सोमनी 400 mg OD दी जाती है, रात को सोते टाइम दी जाती है, और प्रेफरली दूध के साथ मिल्क के साथ ली जाती है। अगला जो क्वेश्चन है, गैर संक्रामक रोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संपर्क के द्वारा नहीं फैलते हैं? वो होते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। किसी वयस्क व्यक्ति का नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो कितना होता है? 130 से लेकर 139 और 80 से लेकर 89 mmHg है वो एडल्ट में नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। मधुमेह है डायबिटीज़ मेलेटस के रोगी के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं? पॉलीयूरिया होता है, उसमें पॉलीडिप्सिया भी होती है, पॉलीफेजिया भी होती है, तो ऑप्शन डी है वो यहाँ पे राइट हो जाता है उपरोक्त सभी। तो गाइस राजस्थान CHO एग्जाम पेपर जो कि आज यानी 10 नवंबर 2020 को हुआ है उसकी आंसर की मैंने बता दी है। इस आंसर की में अगर आपको कोई मिस्टेक लगती है तो आपको कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना है, और फेसबुक पेज नर्सिंग ट्रेंड्स को लाइक और फॉलो करना है, और मैसेंजर में मुझे मैसेज करना है ताकि उसको अपने करेक्ट करके नेक्स्ट वीडियो में सुधार किया जा सकते हैं। बाकी मैंने 99.99% है वो सही आंसर की बनाने की कोशिश की। पेपर भी इजी है, और आपकी जो मेरिट लिस्ट क्या रहेगी उसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में अपनी बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना है, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना है, और चैनल को सब्सक्राइब करके पास मेरा बेल आइकन दबा देना है, और फेसबुक पेज नर्सिंग ट्रेंड्स को लाइक और फॉलो कर लेना है। थैंक यू फ्रेंड्स।